एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का अर्थ है ऑनेस्ट, ईमानदार होना। एबव बोर्ड। ऑल एंड सन्ड्री का अर्थ है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी कि प्रत्येक बिना भेदभाव के। ऑल, एट ऑल इवेंट्स, एट ऑल इवेंट्स का अर्थ हुआ व्हाट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो, यानी प्रत्येक कंडीशन में, एट ऑल इवेंट। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है फ्री, यानी मुक्त होकर घूमना। एट लार्ज माने मुक्त होना। एट स्टेक, एट स्टेक, एट स्टेक का अर्थ हुआ इन डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट, यानी कोई चीज खो जाने का भय। एट अ स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब फैलाव होता है, तो एक ही फैलाव में, इसका मतलब एक ही फैलाव में मतलब होता है विदाउट अ ब्रेक, यानी कि लगातार। तो एट अ स्ट्रेच का अर्थ हुआ लगातार। एट होम इन का मतलब होता है एक्सपर्ट, निपुण। एट होम विद, इसका मतलब होता है आराम महसूस करना, यानी कि टू फील कंफर्टेबल। एट होम टू, इसका मतलब होता है दावत देना, टू गिव ए फीस्ट। एट लॉगर हेड, एट लॉगर हेड का अर्थ है हमेशा झगड़े में रहना, ऑन हॉस्टाइल टर्म। एट लॉगर हेड का मतलब हुआ झगड़े में रहना, ऑन हॉस्टाइल टर्म। अगला देखते हैं, एट ए लॉस, एट ए लॉस का मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में रहना, यानी कि अनेबल टू डिसाइड, यानी समझने में असमर्थ। तो एट ए लॉस का अर्थ हुआ समझने में असमर्थ, यानी कि अनेबल टू डिसाइड। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ मतलब होता है एक हाथ की दूरी, इसका मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। तो एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब हुआ एट सफिशिएंट डिस्टेंस। एट इश्यू, एट इश्यू का अर्थ हुआ इन डिस्कशन, चर्चा में। अ क्राई इन वाइल्डरनेस, अ क्राई इन वाइल्डरनेस का अर्थ है व्यर्थ में बात करना, व्यर्थ की बात। अ फेयर हैंड, फेयर हैंड का अर्थ होता है सुंदर लेख। अ डेड लेटर, अ डेड लेटर का अर्थ हुआ जिसका कोई मतलब नहीं बचा, यानी कि जो अब लागू नहीं होता। तो अ डेड लेटर का अर्थ हुआ नो लॉन्गर इन यूज, यानी लागू ना होना। अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति, मतलब अ लिटरेरी मैन। तो अ मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ हुआ अ लिटरेरी मैन, यानी कि विद्वान व्यक्ति। अब अगला है अ मैन ऑफ पार्ट्स। तो अ मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है एक काबिल व्यक्ति, अ कप एबल मैन, एक समर्थ व्यक्ति। तो अ मैन ऑफ पार्ट्स का अर्थ हुआ अ कप एबल मैन। अ शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स का प्रयोग अर्थ हुआ हाथ उठाकर। तो शो ऑफ हैंड्स तभी किया जाता है जब हम किसी का हाथ उठाकर समर्थन करते हैं। तो शो ऑफ हैंड्स का अर्थ हुआ हाथ उठाकर समर्थन करना। अ थैंकलेस जॉब, थैंकलेस जॉब का मतलब ऐसी जॉब जिसका हमको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, यानी विदाउट एनी क्रेडिट। तो थैंकलेस जॉब का अर्थ हुआ विदाउट एनी क्रेडिट। अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ, तो अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब हुआ जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है, जो हमारी शक्ति का मुख्य साधन होता है, उसको बोलते हैं अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ। तो अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ का अर्थ हुआ चीफ सपोर्ट। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन का अर्थ हुआ कि कोई भी हमारा पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है, यानी कोई काम पर्दे के पीछे से हो रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है। तो बिहाइंड ऑफ सीन का अर्थ हुआ सामने नहीं आना, यानी कि नॉट ओपनली। तो बिहाइंड द सीन का मतलब हुआ नॉट ओपनली, यानी कि पर्दे के पीछे। बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ का अर्थ होता है बाई फोर्स। अगला देखते हैं,
बाई ऑल मीन्स का अर्थ हुआ निश्चित रूप से, सर्टेनली, अवश्य। तो बाई ऑल मीन्स का अर्थ हुआ सर्टेनली। बाई एंड बाई, बाई एंड बाई का अर्थ होता है धीरे धीरे, स्लोली। जबकि बाई द बाई का अर्थ होता है यूं ही, यानी कि इंसिडेंटली। बाई एंड बाई का अर्थ हुआ स्लोली यानी धीरे धीरे। बाई द बाई का अर्थ हुआ इंसिडेंटली यानी कि यूं ही। बाई लीव्स एंड बॉन्ड, लीव्स माने होता है छलांग लगाना और बॉन्ड माने सीमा, यानी एक ही छलांग में सीमा की तरफ भागना। तो बाई लीव्स एंड बाउंड का अर्थ हुआ बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली। तो बाई लीव्स एंड बाउंड्स का अर्थ हुआ वेरी रैपिडली। एंड एम, एंड माने होता है समाप्त होना और एम माने होता है लक्ष्य। एंड एम का मतलब होता है हमारा एक ही लक्ष्य है, यानी कि एकमात्र उद्देश्य। तो एंड एम का अर्थ हुआ सोल सब्जेक्ट, यानी कि एक ही मात्र उद्देश्य। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार, तो हम बोलेंगे जस्ट या ऑनेस्ट। फार एंड अबे, फार एंड अबे का मतलब होता है निश्चित रूप से, फार एंड अबे निश्चित रूप से, डिसाइडेडली। लेकिन फार एंड नियर या फार एंड वाइड, दोनों में अंतर है। पहला बोला था हमने फार एंड अबे, फार एंड अबे का अर्थ हुआ डिसाइडेडली यानी कि निश्चित रूप से। लेकिन फार एंड वाइड और फार एंड नियर, अबे नहीं है इनमें, फार एंड नियर एंड फार एंड वाइड, इसका अर्थ होता है हर जगह, एवरीवेयर। अगला है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित में देना, इन रिटन। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब होता है, दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है जानबूझकर और दूसरा होता है निर्दयतापूर्वक, तो डेलिबरेटली और क्रूअली। इन बोग, बोग का अर्थ होता है प्रचलन में, इन फैशन, तो इन बोग का इन फैशन अर्थ हुआ। इन ल्यू टू, ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, तो इन ल्यू ऑफ का मतलब हुआ किसी के स्थान पर। इन ए फिक्स, फिक्स का मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति, तो इन ए फिक्स का मतलब हुआ टू बी कन्फ्यूज्ड यानी कि कठिन परिस्थिति में होना। इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ में किसी के दांतों में, इसका मतलब हुआ किसी का सामना करते हुए, तो इन द टीथ ऑफ का मतलब हुआ इन द फेस ऑफ। अगला देखते हैं किथ एंड किन, किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी, नियर रिलेशंस। लॉक एंड की, लॉक एंड की का मतलब कोई भी चीज़ हम लॉक और की लगा कर रख देते हैं यानी कि उसको सुरक्षित कर देते हैं, तो लॉक एंड की का अर्थ हुआ सुरक्षित। लॉक एंड की मतलब सेफ। लोव्स एंड फिशेस, लोव्स माने होता है रोटी के टुकड़े या ब्रेड कह सकते हो, और फिशेस माने फिशेस के साथ, तो ऐसा कोई खाना खाता है तो मतलब है वो काफ़ी फायदे में है। तो लोव्स एंड फिशेस का मतलब हुआ मटेरियल गेन यानी कि आर्थिक लाभ। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है वो कोई भी चीज़ हमको लॉन्ग और शॉर्ट जो भी है बता दो, यानी कि सारांश बता दो, उसका संक्षेप में बता दो। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का अर्थ हुआ ब्रीफ सब्सटेंस यानी कि सारांश। लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ माने कोई भी चीज़ लंबाई में भी फैली है और चौड़ाई में भी फैली है, यानी कि सब जगह फैली है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ का मतलब हुआ ऑल ओवर। मिल्क एंड वाटर पॉलिसी बहुत ही फेमस कोटेशन है, तो मिल्क एंड वाटर पॉलिसी होता है वेरी पुअर पॉलिसी यानी कि वीक पॉलिसी, तो मिल्क एंड वाटर पॉलिसी उससे कहा जाता है तो वीक पॉलिसी होती है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है यूजलेस, नल एंड वॉइड का अर्थ हुआ व्यर्थ, यूजलेस। आउट एंड शॉर्ट, आउट एंड शॉर्ट, आउट ऑफ शॉर्ट, आउट ऑफ शॉर्ट का मतलब हुआ अनवेल, अस्वस्थ, आउट ऑफ शॉर्ट का मतलब अस्वस्थ। वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल माने हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर। ऑन द बेन, WANE, बेन का अर्थ होता है पतन, तो ऑन द बेन मतलब पतन की ओर,
कोई भी चीज़ पतन की ओर जा रही है, इसमें धीरे धीरे कम हो रही है। तो ऑन द वेन का अर्थ हुआ ग्रेजुअली डिस्क्रीजिंग, धीरे धीरे कम होना। ऑन द पॉइंट ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ का मतलब होगा लगभग, ऑन द पॉइंट ऑफ यानी कि अबाउट टू। ऑफ नो अवेल, अवेल का मतलब होता है लाभ, ऑफ नो अवेल माने कोई लाभ की नहीं, यानी कि व्यर्थ चीज है। तो ऑफ नो अवेल का अर्थ हुआ यूजलेस यानी कि व्यर्थ। ऑफ वंस ओन अकॉर्ड, अकॉर्ड माने समझौता होता है। तो ऑन वंस ओन अकॉर्ड, उसके खुद के समझौते के अनुसार, यानी कि वो उस पर सहमत है। भाई जो कुछ चीज़ किसी के समझौते के अनुसार होगी, यानी कि वो व्यक्ति उस पर सहमत होगा, तो उसको कहेंगे विलिंगली। तो ऑन वंस ओन अकॉर्ड का अर्थ हुआ विलिंगली यानी कि इच्छा से। ऑफ एंड ऑन, इसका अर्थ होता है कभी कभी। ऑफ एंड ऑन का अर्थ हुआ ओकेजनली, कभी कभी। अगला देखते हैं ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब जारी रखना, कंटिन्यू। तो ऑन एंड ऑन का अर्थ हुआ कंटिन्यू। अगला देखते हैं ऑन द बर्ज ऑफ, बर्ज माने होता है किनारे पर। ऑन द बर्ज ऑफ, कोई भी चीज़ किसी के किनारे पर पहुंच जाएगी, यानी कि लगभग लगभग पूरी होगी। तो ऑन द बर्ज ऑफ का मतलब होता है लगभग, अबाउट टू। ऑन द पेन ऑफ डेथ, पेन ऑफ डेथ माने मृत्यु का दर्द सहते हुए, यानी कहने का मतलब है कोई भी काम ऐसा करना जिसमें जान का जोखिम हो। तो ऑन द पेन ऑफ डेथ का अर्थ हुआ एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, यानी जीवन के दांव पर। ओवर हेड एंड ईयर्स, कोई भी चीज़ आपके हेड और ईयर से ऊपर हो जाएगी, सिर और कान से ऊपर हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो चीज़ ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो ओवर हेड एंड ईयर्स का अर्थ होता है टू मच, यानी बहुत अधिक। अगला देखते हैं आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। तो आउट एंड आउट का अर्थ क्या हुआ? कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। आउट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जिसको हम प्रश्न में नहीं ला सकते, जिस पे प्रश्न नहीं पूछ सकते, यानी असंभव चीज। तो आउट ऑफ क्वेश्चन का अर्थ होता है असंभव, यानी कि इम्प्रोबेबल। आउट ऑफ द वे, यानी कि जो चीज रास्ते से हटकर है, आउट ऑफ द वे। तो इसका मतलब हुआ अवे फ्रॉम मेन पाथ, जो मुख्य रास्ते से अलग हो। तो आउट ऑफ द वे का मतलब ये हुआ। अगले देखते हैं प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस का मतलब पेशेवर होता है, कॉन्स का मतलब होता है विपक्ष। तो प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष दोनों में बातें करना। तो आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। तो प्रॉस एंड कॉन्स का अर्थ क्या हुआ? पक्ष विपक्ष में बात करना। प्रॉस एंड कॉन्स मतलब आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। रैक एंड रूइन। रैक एंड रूइन का मतलब होता है पूरी तरह बर्बाद हो जाना, अटर रूइन। तो रैक एंड रूइन का अर्थ हुआ अटर रूइन। रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल उसको कहा जाता है एक आम सिपाही को, कॉमन सोल्जर। तो रैंक एंड फाइल का अर्थ हुआ एक कॉमन सोल्जर। रॉयल रोड, जब रॉयल रोड की बात हो रही है तो नेचुरल है कि बहुत ज़्यादा चिकना रास्ता होगा, बहुत सुंदर रास्ता होगा, तो हमको उसको क्या कहेंगे? एन ईजी वे। तो रॉयल रोड का अर्थ हुआ एन ईजी वे। रोरिंग ट्रेड। तो रोरिंग ट्रेड किसे बोलेंगे भाई? रोरिंग माने धड़ता हुआ, ट्रेड माने व्यापार। तो ऐसा व्यापार जिससे बहुत ज़्यादा फायदा हो, तो रोरिंग ट्रेड का अर्थ हुआ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब ये वर्ब फ्रेज हैं कुछ, इनको पढ़ लेते हैं। टू ऐड फ्यूल टू फायर, पहला वाला है, इसका मतलब है आग में घी डालना, यानी कि बात को बढ़ा देना। टू मेक मैटर वर्स। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कटे पर नमक छिड़कना, इसका मतलब है जिसको दुख है उसको और दुख बताना। तो टू हार्म एज वेल एज टू इंसल्ट, यानी कि हार्म भी पहुंचाना और इंसल्ट भी करना। तो टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब हुआ टू हार्म एज वेल एज टू इंसल्ट। टू बीट अबाउट बुश, इधर उधर की बातें करना, यानी टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर। टू बीट ए रिट्रीट, अभी पड़ा है, पीछे हटना। टू बीट ब्लैक
एंड ब्लू, इसका मतलब होता है बुरी तरह पीटना। टू बीट सेवरली। टू बिड फेयर, टू बिड फेयर फेयर मतलब अभी पढ़ा है। टू सीम लाइकली टू, यानी कि भविष्य की ओर संकेत करना। टू बिलो ओन वंस ओन ट्रम्प, अपनी खुद की दुदंबी बजाना, यानी खुद की सेख ही बघारना, तो टू बोस्ट हो गया। टू बिलो हॉट एंड कोल्ड, तो टू बिलो हॉट एंड कोल्ड का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलना, यानी कि टू बिलो हॉट एंड कोल्ड का अर्थ हुआ टू फेवर एंड अपोज ए थिंग एट द सेम टाइम। अगला देख, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, जैसे बातें चल रही है बहुत देर से शांति हो, तो वहां पर जो शांति को तोड़ने वाला होता है उसको कहते हैं टू ब्रेक द आइस। तो टू ब्रेक द आइस का अर्थ हुआ टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस, यानी लंबी शांति के बाद बोलना। टू ब्रेक द न्यूज, टू ब्रेक द न्यूज मैंने टू कैरी सैड न्यूज फर्स्ट, तो पहले दुख की खबर सुनाना। टू ब्रेक द न्यूज का अर्थ हुआ पहले दुख की खबर सुनाना। टू ब्रीथ वंस लास्ट, इसका मतलब जानते हैं जब मरना होता है। टू ब्रिंग टू बुक, टू ब्रिंग टू बुक का अर्थ हुआ उत्तर मांगना। एंड टू कॉल टू अकाउंट। अगला है आपका टू ब्रिंग लाइट, तो टू ब्रिंग लाइट का मतलब कोई चीज प्रकाश में लाना, यानी कि टू मेक नो, जानकारी में लाना। तो टू ब्रिंग लाइट का अर्थ हुआ जानकारी में लाना, एंड टू मेक नो। टू ब्रिंग होम, टू ब्रिंग होम का मतलब होता है पूर्ण रूप में समझना, टू कन्विंस यानी सहमत होना। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि मुसीबत में शत्रु के सामने साहस प्रकट करना। तो टू टेक द रिस्क ऑफ फेसिंग एन एनिमी, यानी कि शत्रु का सामना करना। टू बियर द पाम, टू बियर द पाम का अर्थ होता है सफल होना, बी मोस्ट सक्सेसफुल। टू बरी द हेड चैट, हेड चैट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, यानी जो कुल्हाड़ी से आप प्रहार कर रहे हो उसको बरी दफना देना। तो टू बरी द हेड चैट, इसका मतलब हुआ है टू एंड क्वारल। अगला है टू बर्न द मिड न टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कैंडल को दोनों सिरों से जलाना। इसका मतलब है कैंडल जल्दी समाप्त हो जाएगी, तो इसका मतलब है धन की फिजूल खर्ची करना। तो टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है टू स्पेंड मनी लेविशली। अगला है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो मिडनाइट ऑयल का मतलब आप पढ़ रहे हो तो आधी रात तक तेल जलाकर पढ़ रहे हो, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब हुआ टू वर्क हार्ड टिल लेट एट नाइट। अगला देखते हैं टू बी इन वंस गुड बुक्स, यानी किसी की अच्छी किताब में होना, यानी कि आपके किसी की आपके प्रति अच्छी इमेज बनी होना। तो टू बी इन वंस गुड बुक्स का अर्थ हुआ टू बी इन फेवर विद ए पर्सन। अगला है टू बी लेड अप, टू बी लेड अप का मतलब होता है टू बी कन्फाइंड टू बेड, यानी बिस्तर में पड़ जाना, बीमार होकर पड़ जाना। अगला है टू बी एट द बॉटम ऑफ, यानी कि बॉटम का मतलब होता है तली पर, यानी किसी भी चीज़ की तली पर होना, यानी नींद की ईंट बनना, तो इसका मतलब मुख्य कारण बनना। तो टू बी एट द बॉटम ऑफ का अर्थ हुआ टू बी द चीफ फैक्टर, यानी मुख्य फैक्टर बनना। टू बी कॉट रेड हैंडेड का मतलब जानते ही हो कि जब आप कोई ईविल एक्ट कर रहे हो उसी समय पकड़े जाना। तो टू बी कॉट वाइल डूइंग एन ईविल एक्ट, तो टू बी कॉट रेड हैंडेड का अर्थ हुआ गलत काम करते समय पकड़े जाना। टू कॉल स्पेड आ स्पेड, यानी कि सीधे सीधे बात करना। तो टू कॉल स्पेड एंड स्टेड का मतलब होता है टू स्पीक प्लेनली एंड ब्लंटली, स्पष्ट कह देना। टू कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना। टू कैरी द डे, टू कैरी द डे का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। तो टू कैरी द डे का मतलब हुआ विजय प्राप्त करना। टू विन अ विक्ट्री। टू क्लिंच द इशू, टू क्लिंच द इशू का मतलब होता है
मामले का निपटारा करना, टू सेटल द मैटर फाइनली। तो टू क्लिंच द इशू का मतलब हुआ टू सेटल द मैटर फाइनली। टू कम ट्रू मानी सत्य, बाद में सत्य कोई चीज होना। तो टू कम ट्रू का मतलब हुआ टू बिकम ट्रू, सत्य हो जाना। टू कट ए सॉरी फिगर, टू कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है आपने बुरा प्रदर्शन किया है। तो क्या मतलब हुआ, टू कट अ सॉरी फिगर का अर्थ हुआ टू पुट अप ए बैड शो, यानी कि बुरा प्रदर्शन करना। टू केम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना, टू मीट। तो टू केम अक्रॉस का मतलब हुआ टू मीट। टू कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि उड़ते हुए कलर के साथ आना। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू अचीव ग्रेट सक्सेस, यानी बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करना। टू केम ऑफ द विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब जब रंग उड़ रहे हैं और आप रंग उड़ते हुए बीच में आ रहे हो, यानी कि आपका स्वागत हो रहा है, तो यानी कि आपने कोई बहुत कार्य अच्छा कार्य किया है। तो टू कम ऑफ ओ डबल एफ है विद फ्लाइंग कलर, इसका मतलब हुआ टू अचीव ए ग्रेट सक्सेस। क्राई ओवर, अगला है क्राई ओवर स्प्लिट स्पिल्ट मिल्क, यानी कि गिरे हुए दूध पर पछताना, यानी कि कोई काम बिगाड़ने के बाद पछताना, यही इसका अर्थ होता है। तो टू रिग्रेट, बाद में पछताना। टू कैरी कोल टू न्यू कैसल, नए महल में कोयला ले जाना, इसका मतलब क्या हुआ, उल्टे बांस बरेली को। तो टू डू यूजलेस वर्क, यानी कि बेकार कार्य करना, अनुपयोगी कार्य करना। टू क्राई फॉर मून, अब चांद के लिए चिल्लाना मतलब क्या हुआ, चांद थोड़ा मिल जाएगा। तो टू क्राई फॉर मून का क्या अर्थ हुआ, असंभव की प्राप्ति चाहना। टू आस्क फॉर समथिंग विच कैन नॉट बी गॉट। अगला है टू कट द गार्जियन नॉट। गार्जियन नॉट का मतलब होता है ऐसी बहुत कठिन नॉट, यानी बहुत कठिन गांठ, मुश्किल गांठ को काटना है, खोलना। तो इसका मतलब है कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसका मतलब हुआ टू कट द गार्जियन नॉट का अर्थ हुआ टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अगला कहते हैं टू कट शॉर्ट। तो टू कट शॉर्ट का मतलब होता है अंत करना, यानी कि समाप्त करना। डाई इन हार्नेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है काम करते समय मरना। तो टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी। टू ड्रिंक, अगला है टू ड्रिंक टू द हेल्थ ऑफ, इसका मतलब है अपनी शुभकामनाएं प्रकट करना। टू एक्सप्रेस गुड विशेस फॉर, किसी के लिए शुभकामनाएं प्रकट करना। डू अवे विद, टू डू अवे विद का मतलब होता है समाप्त कर देना। तो टू डू अवे विद का अर्थ हुआ टू एबोलिश। एंड इन स्मोक, कोई भी चीज स्मोक में समाप्त हो रही है, इसका मतलब व्यर्थ हो रही है, बेकार हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू एंड इन स्मोक मतलब टू कम टू नथिंग। टू फॉल फ्लैट, तो टू फॉल फ्लैट का अर्थ होता है कोई असर ना डालना। तो टू फॉल फ्लैट का अर्थ हुआ टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट। टू फॉल ऑफ, तो टू फॉल फाउल ऑफ का मतलब होता है झगड़ा करना। टू क्वारल विद, टू फॉल फाउल ऑफ, FOUL, टू फॉल फाउल ऑफ का अर्थ हुआ झगड़ा करना। टू फेलो सूट, टू फेलो सूट SUIT, सूट माने किसी का अनुकरण करना। तो इसका मतलब हुआ टू फेलो सूट का अर्थ हुआ टू एक्ट इन ए लाइक मैनर, यानी कि उसी ढंग में काम करना। अगला है टू फाइट साई ऑफ का मतलब होता है बचना। तो टू फाइट साई ऑफ का मतलब हुआ अवॉइड, बचना। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यानी कि जब पानी ट्रबल्ड है उसमें मछली मारना, यानी किसी की मुसीबत का गलत फायदा उठाना। तो टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल ऑफ अदर्स, दूसरों की परेशानियों का फायदा लेना। तो टू फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब दूसरों की परेशानी में फायदा लेना।